हेलो गाइस, आज का सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। टॉपिक है मेजर ऑफ पोजीशन। मेजर ऑफ पोजीशन जिसे कहते हैं स्थिति सूचक माप। इसके पहले हमने मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, इसका हमने एक तरीके से अध्ययन कर लिया है। इसके वीडियो हमने बता दिए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रिवाइज चल रहा है। और अब नया टॉपिक लेकर आए हैं मेजर ऑफ पोजीशन। ये सबसे इस तरीके से ज़्यादा पूछा जाता है। मेजर ऑफ पोजीशन में 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है परसेंटाइल, दूसरा होता है परसेंटाइल रैंक, तीसरा होता है स्टैंडर्ड स्कोर। ये 3 चीजें आती हैं मेजर ऑफ पोजीशन में। परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल रैंक आती है और स्टैंडर्ड स्कोर आता है। और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में हमने आपको 3 चीजें बता दी हैं। 4 चीजें होती हैं इसमें, हमने आपको बता दिया है। रैंक बता दिया है, क्यूडी बता दिया है और एसडी बता दिया है और एसडी बता दिया है और मीन डिविएशन, मध्यमान विचलन, डिविएशन। मध्यमान मीन डिविएशन आपको एक तरीके से इसे कहते हैं एमडी, मध्यमान विचलन। ये चीज आपको बता दी है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बताया, विचलनशीलता का माप। और सेंट्रल टेंडेंसी में आपका सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन, मीडियन और मोड, इसकी गणना कर चुके हैं। मीन, मीडियन, मोड ये बता चुके हैं। आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। मीन, मीडियन, मोड बता दिया है, रैंक बता दी है, क्यूडी, एसडी और एमडी मतलब मध्यमान विचलन बता दिया है। अब मेजर ऑफ पोजीशन में देखते हैं परसेंटाइल रैंक और स्टैंडर्ड स्कोर, ये आपको बताना है। इस तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे इसको कि जो परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल की हम एक तरीके से गणना करते हैं। परसेंटाइल होता क्या है? इसे कहते हैं प्रतिशतांक। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिशतांक, या इसको कहते हैं शतांश, इसे कहते हैं सेंटाइल। प्रतिशतांक क्या होता है? प्रतिशतांक का मतलब ये होता है, यह स्थिति बताता है। मतलब किसी भी समूह को या किसी भी प्राप्तांक को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो हम इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से देखें, जैसे प्रतिशतांक वह प्राप्तांक होता है, उसमें देखा जाता है कि स्थिति बताता है कि जैसे कि एक समझ लीजिए 60 छात्रों का समूह है। कितना? 60 छात्र हैं, इसका एक समूह है। इस समूह में हम ये देखेंगे, अगर उसने पूछा P10 का मतलब होता है कि 10% छात्र कम अंक प्राप्त करते हैं। ये कहेंगे 10% 60 छात्रों के समूह में 10% छात्र ऐसे हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये होता है, P10 का मतलब होता है 10%। तो इस तरीके से अगर इसको हम जाने 60 छात्रों का एक समूह है
और परसेंटेज क्या होता है, अगर सबसे ज्यादा जानेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, जैसे कि 100 नंबर का पूर्णांक है, कितने का पूर्णांक है, और आप 60 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये हो गया प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब परसेंटेज ये हो जाएगा कि 100 अंक का पूर्णांक है, कोई सब्जेक्ट का 100 अंक का पूर्णांक है, आपने 60 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत हो गया आपके, 60%। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, इसको देखो, ये स्थिति बताता है, मेजर ऑफ पोजीशन बताता है, स्थिति सूचक मान होता है। ये बताता है कि 7 छात्रों के समूह है, उसमें से 10 P10 का मतलब है कि 10% छात्र कम अंक प्राप्त करते हैं। जैसे 60 छात्रों का समूह है, तो इस तरीके से इसका निकाल दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है Pk/100 होता है। तो P क्या है, K आपका मतलब एक तरह स्थिरांक है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका 10 हो गया। अब परसेंटाइल कितना P10 का है, तो P10 का मतलब N के होता है, N के, तो N मतलब कितना आएगा, 60, और परसेंटेज कितना, K स्थिरांक 10/100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो एक तरीके से कितना हो जाएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु का कितना बचेगा, 6। तो इसमें लिखेंगे कि 60 छात्रों के समूह में 6 छात्र ऐसे हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं। कितने, 10% से कम अंक प्राप्त करते हैं। मतलब 60 छात्रों के समूह में ऐसे 6 छात्र ऐसे हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं। मतलब स्थिति बताता है कि इतने छात्रों में से P10 का मतलब होता है 10% छात्र कम अंक प्राप्त करते हैं। तो मतलब 10% छात्र कम अंक पढ़ते हैं, मतलब कितने, 6 छात्र ऐसे हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं। अगर इसमें पूछा जाए P15 का पूछा जाए, तो P15 का कैसे निकलेगा, तो आप अब वही लगा लीजिए, N के N मतलब जो है समूह मतलब 60, K मतलब जो स्थिरांक हो गया 15/100। तो इस तरीके से बिंदी से बिंदी कर दीजिए, और 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 6, तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 ऐसे छात्र हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं। 60 छात्र मतलब 15% से कम अंक प्राप्त करते हैं। इस तरीके से परसेंटाइल निकाला जाता है। स्थिति सूचक मान बताता है कि कौन सी स्थिति है। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में होता है जो पूर्णांक है, पूर्णांक में आपने 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो एक तरीके से ऐसे कितना प्रतिशत हो गया उसका, 60%। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें जो देख लीजिए, जैसे 60 छात्र हैं, इसमें से मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, 6 छात्रों का समूह है, और P10 का पूछा गया। P10 का मतलब होता है कि 10% छात्र कम अंक प्राप्त करते हैं। P10 का मतलब है 10% छात्र से। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, तो 6 छात्र ऐसे हैं जो 10% से कम अंक प्राप्त करते हैं। तो जो परसेंटाइल है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। कितने तरीके से निकाला जाता है, 2 तरीके से निकाला जाता है। जैसे कहते हैं सेंटाइल, शतांश कहते हैं, क्या कहते हैं, शतांश। तो 2 तरीके से निकलता है, एक वर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा निकलता है वर्गीकृत आंकड़े। 2 तरीके से निकाला जाता है परसेंटाइल। तीनों बताएंगे, परसेंटाइल, रैंक बताएंगे, स्टैंडर्ड स्कोर बताएंगे, लेकिन आज जो चर्चा चलेगी वो प्रतिशतांक की चलेगी, जिसे कहते हैं शतांश। शतांश मतलब ये स्थिति सूचक मान होता है। ये स्थिति बताता है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं, या कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो कम अंक प्राप्त करते हैं। स्थिति बता रहा कि नहीं बता रहा, स्थिति बता रहा कितने ऐसे छात्र हैं, कितने क्या दिया, तो स्थिति बता रहा है। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है कि इतने प्रतिशत छात्र इतने प्रतिशत अंक आएंगे, वो प्रतिशत में बताता है। लेकिन परसेंटेज क्या होता है, स्थिति बताता है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो इतने से इतने कम अंक प्राप्त करते हैं, इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, स्थिति बताता है। तो इस तरीके से देख लीजिए किस तरीके से इसका 2 तरीके से सवाल लगाया जाता है, इसको वर्गीकृत आंकड़ों से और अवर्गीकृत आंकड़ों से। अब देख लीजिए,
क्योंकि बच्चों की जो सूचना आई थी वो जो कह रहे थे कि स्थिति सूचक मान मतलब परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, ये शब्द बता दीजिए। ग्रुप में भी बच्चों ने पूछा था, तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब देख लीजिए परसेंटाइल, 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 परसेंटाइल जिसे कहते हैं प्रतिशतांक। क्या कहते हैं? प्रतिशतांक। अब परसेंटाइल में देख लीजिए, इसको हम लगा रहे हैं आवर्गीकृत आंकड़ों से, आवर्गीकृत आंकड़ों से। इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा NK अपॉन 100, NK अपॉन 100 प्लस 0.5 प्राप्तांक, इसे कहेंगे पीके। पीके का मतलब होता है परसेंटाइल। अब निकाल देता है, ऐसे कुछ प्राप्तांक दिए हैं 48, 10, 20, 25, 11, 16, 31, 35, 12, 40। वो कह देगा कि P10, P15, P25 परसेंटाइल मतलब ज्ञात कीजिए, मतलब परसेंटाइल ज्ञात कीजिए P10 का, P15 का, P25 का। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, प्राप्तांक दिए जाएंगे और कह देगा P10, P15 और P25 का परसेंटाइल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आवर्गीकृत आंकड़ों से जो फार्मूला है आपका ये है फार्मूला, NK अपॉन 100 प्लस 0.5 प्राप्तांक। अब इस फार्मूला से लगाएंगे तो जो प्राप्तांक दिए गए हैं, ये प्राप्तांक दिए गए हैं, इन प्राप्तांकों को क्या करेंगे, जैसे कि मीडियन में करते थे। मीडियन में क्या होता है, प्राप्तांक दिए रहते हैं उनको हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। क्या निकालते थे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। तो इसको भी हम एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 10, 11, 12, 16, 20, 25, 31, 35, 40, 48 और कह देगा कि P10 और P15 और P25 का प्रतिशतांक ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिशतांक मतलब परसेंटाइल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं? तो P10 का पूछा है तो यहाँ लिख दीजिए P10। P10 का पूछा है, n मतलब क्या हो जाएगा, n मतलब पूरे छात्रों की संख्या देखेंगे नहीं, कितने देखें, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। छात्रों की संख्या कितना है, 10 है, तो 10 ये निकाल दिया। के कितना स्थिरांक मतलब जो होता है, पी के का मतलब होता है परसेंटाइल। अब इसका पूछ रहे हैं P10 का मतलब है 10% छात्र कम, तो 10 का है तो 10 ये भी हो जाएगा अपॉन 10 अपॉन कितना 100, तो कितना हो जाएगा 0.5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 0.5। तो यहाँ एक कितना बचेगा, एक बार जाएगा 100 एकम 100, तो कितना हो जाएगा 1.5। एक जाएगा 1 प्लस 0.5, यहाँ लिख लेंगे प्राप्तांक। प्राप्तांक लिख दिया, क्योंकि 100 का भाग 100 में देंगे तो 100 एकम 100 एक बार जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, अब यहाँ 10.5 तो कितना हो जाएगा यहाँ। अब पहला अंक कौन सा है, पहला का पूछा गया तो पहला प्राप्तांक कौन सा है, 10 है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 10.5। अब 10.5 के यहाँ से एक कंडीशन होती है, तो इससे क्या होता है, इससे जो एक तरीके से देख लेते 10.5 है तो 1.5 का है। अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ से देख लो कोई बात नहीं, अब अभी लिखो इसको 1 प्लस 0.5। अब 5 का देख लिया तो 5 का मतलब ये है कि पहला और दूसरा ले लीजिए, दूसरे में से पहला घटा दीजिए तो आपका निकल आएगा।
क्योंकि 0.5 1.5 है तो 1.5 का 1 का तो हम पता चल जाएगा 10 हो जाएगा। अब 0.5 का तो उसका क्या करेंगे, 2 में से 2 प्राप्तांक और 1 प्राप्तांक घटा दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए 2वां प्राप्तांक माइनस 1वां प्राप्तांक हटा दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.5। अब 2वां प्राप्तांक कौन सा है 11 माइनस 1वां प्राप्तांक कितना है 10, ये 1 प्लस 0.5 गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 ही तो बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1वां प्राप्तांक कौन है 10, तो 10 इसको क्योंकि 1वां प्राप्तांक कौन सा है 10 है, ये निकल के आया, तो यह 10 लिख दीजिए प्लस इसका गुणा कर दीजिए 0.5 ही रहेगा, तो हो जाएगा 0.5। तो P 10 में कितना आया, ये आंसर आया आपका P10 बराबर 10.5। इस तरीके से आया। अब दूसरा देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। P10 का निकाला था, P10 का निकाला गया, P15 और P20। P15 का देख लीजिए, तो P15 का निकाल रहे हैं, P15 बराबर कितना हो जाएगा n के, n कितना है 10 था, स्थान कितना है P15 है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 15/100 प्लस 0.5 प्राप्तांक, ये तो फार्मूला ही है, ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूला से इस तरीके से कर दीजिए, तो कितना हो गया, एक तरीके से आपका, अब इसको कर दीजिए आप, तो 100 10 का भाग दे देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 वा प्राप्तांक, ठीक है, ये तो आया 10 100 10 का भाग देंगे, तो हम आपस में जोड़ दीजिए आप, इसका इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10.5 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा 2वां प्राप्तांक, 2वां प्राप्तांक हो गया, 2वां प्राप्तांक हो जाएगा, क्योंकि 1.5 0.5 देंगे 10 और 2 का प्राप्तांक कौन सा सेकंड ऑर्डर में देख लीजिए, 2 का प्राप्तांक क्या है, तो P15 बराबर 2। इस तरीके से आ गया आंसर, ये आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि n के अपॉन 100, n अपना देखिए संख्या देखेंगे, पूरा संख्या देखेंगे तो n बराबर के आपका देख लीजिए 15/100 है 0.5, इस तरीके से करते हैं 100, 1.5 आया, 1.5 जुड़ गया, सीधा 2 आ गया, तो इस तरीके से 2 का आया, 2 में कौन आएगा आपका, 2 में आपका कितना हो जाएगा 11 है, सॉरी 2 का प्राप्तांक कौन सा है 11 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 11 जो हो जाएगा। इस तरीके से परसेंटाइल ज्ञात किया जाएगा किसमें, अवर्गीकृत आंकड़ों से। दूसरा देख लीजिए, P20 का देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। P20 में देख लीजिए, P20 कैसा रहेगा, तो P20 हो जाएगा यहाँ n कितना है, n बराबर 10 है, 10 इंटू के आपका ये हो जाएगा 20/100 प्लस 0.5 प्राप्तांक, तो कितना हो जाएगा 10 100, 10 दूनी 20, तो कितना आया 2 प्लस 0.5 प्राप्तांक। अब 2 तो हमें प्राप्तांक पता ही है ये, देखिए 0.5 प्राप्तांक का क्या करेंगे, तो 2 प्लस 0.5 प्राप्तांक को लिख देंगे, 3 में से तो घटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 है नहीं तो 3 में से तो घटा दो, तो 3वां प्राप्तांक लिख दो यहाँ, क्योंकि 2.5 है, 2.5 से अधिक है, तो 3वां प्राप्तांक माइनस 2वां प्राप्तांक कर दो, तो इस आपका निकल आएगा, तो 2.5 है तो 3 में से 2वां प्राप्तांक घटा दीजिए, तो लिख दो 3वां प्राप्तांक माइनस 2वां प्राप्तांक,
घटा देंगे तो 2 प्लस 0.5, तीनों प्राप्तांक क्या है? तीनों आपका 12 है, दूसरा प्राप्तांक क्या है? 11 है। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख लीजिए। तो 2.2 प्लस 0.5 अब कितना आया? 1 आया, आया है। कितना आया? 1 आया। इसमें से ये कटेगा तो 1 ही तो आएगा। 1 आया तो 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस 0.5 ही रहेगा तो 2.5, 2.5 का 2 पॉइंट कौन है आपका? 11, सीधे हो जाएगा 11.5। ये हो जाएगा आपका P20। 11 हो जाएगा 5। इस तरीके से आपके, आप किसी का और देख लीजिए, और देख लीजिए आप P40 का देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। P40 का निकाल लो। अब P40 का निकालेंगे तो P40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। n कितना है आपका? n आपका 10 है, इंटू k स्ट्रिंग आपका 40 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो एक तरीके से कितना हो जाएगा? प्लस 0.5 प्राप्तांक। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको काट दो, बिंदी से बिंदी कर दो, बिंदी से बिंदी 1 का भाग दे तो कितना होगा? 4 प्लस 0.5 प्राप्तांक हो गए। तो 4 प्लस 0.5 प्राप्तांक मतलब 5 प्राप्तांक, 5वां प्राप्तांक, क्योंकि 0.5 है, 5वां प्राप्तांक माइनस 4वां प्राप्तांक, यही तो हो जाएगा। तो 4.5वां प्राप्तांक, 0.5 तो है, 5वां प्राप्तांक कौन सा है? 1 2 3 4 5 20। चौथा प्राप्तांक कितना है? 4 में कौन सा है? 16 है। तो कितना आया? तो 4 प्लस 0.5 कितना बचा है? आपका 4 बचा नहीं, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 4 प्लस 4 पंचे 20 मतलब 2 आया। तो कितना हो गया? 6। तो 6वां प्राप्तांक कौन सा है? 5 को 20, 2 आया, 2 का 6वां प्राप्तांक कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो P40 बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 25 आया। 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। बच्चे ऐसे नहीं होगा। देखो चौथा प्राप्तांक है आपका, ये हो गया, थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, 1 मिनट ये देख लीजिए यहाँ। तो चौथा प्राप्तांक कौन सा है आपका? 16 कौन सा? 16 है। 1 2 3 4 16 है। 16 प्लस इसको बड़ा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 को 20, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। तो P40 बराबर कितना हो जाएगा? 18 आंसर। इस तरीके से